अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में, क्योंकि ये आज 13 फरवरी है 2023, मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आया और मैंने जो है मतलब अपने व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाया जाता है, जिसको आप स्टोरी कह सकते हैं, उस पर मैंने देखा कि कुछ हमारे जो नौजवान जो इस्लामिक भाई हैं उनके मैंने स्टेटस देखे थे कि स्टेटस पर उनका जो मतलब ये लगा हुआ था कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। किसी ने अपने अंदाज में शेर व शायरी में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने सीधा लिख दिया कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मैंने एक बंदे से पूछा था कि भाई क्या आप इसका मतलब जानते हैं? तो काफ़ी देर तो उन्होंने जवाब मुझे नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उनका जवाब आया था कि ये एक त्यौहार है और इसको जो है मतलब प्यार और मोहब्बत का त्यौहार कहा जाता है। तो मुझे लगा कि ये शायद कि क्योंकि वो गूगल करके आए हैं, क्योंकि हमारी जो आजकल की ये जनरेशन, नई वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है इस वक्त की, ये सबसे ज़्यादा गूगल को मान के बैठी, यानी ये सोचती है कि आज के ज़माने में जो गूगल है ना वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। देखिए, मैं गूगल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि गूगल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी संवार सकती हैं। आप बहुत कुछ गूगल से सीख सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल पर बहुत सारी जितनी भी ये वेबसाइट बनी हुई है जो न्यूज़ आपको बता रही है ये सारी की सारी सही है, या बहुत सारी वेबसाइटें फेक भी है। ये बात याद रखें। हर किसी पर भरोसा ना कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था कि एक त्यौहार है एक तरह का, ये मतलब ये जो है मतलब खुशी मनाने का दिन है, वैलेंटाइन डे। तो फिर मैंने इसको सर्च किया, मैंने भी इससे पहले मैंने कभी वैलेंटाइन डे पर कुछ नहीं बोला है, ना मैंने कभी इसके बारे में कुछ देखा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक बात पहुंचाऊं। मैंने जो पढ़ा था कि ये जो एक तारीख है 14 तारीख, और इसको वैलेंटाइन डे की आड़ में जो कुछ किया जाता है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मज़हब में इस काम को जायज़ करार नहीं दिया जाएगा, या कोई भी मज़हब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात याद रखिए। खासकर मैं जिस मज़हब को मानता हूँ, दीन इस्लाम को, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने मुझे दीन इस्लाम अता किया, और मुझे इस दीन ने वो सब कुछ पहले बता दिया कि ऐसे ऐसे फितने पहले खड़े हो जाएंगे, आप इनसे बच लेना। और लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस दिन ऐसा कुछ होता है कि कोई भी मज़हब का, या दुनिया में जितने भी अक्लमंद इंसान रहते हैं, जिनका ज़मीर मरावा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास अकल है, तो वो तो इस दिन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात आप ज़रूर याद रखना। अब देखिए, इसको लोग कहते हैं ना ये एक त्यौहार है, सबसे पहले ये बता दूँ ये हमारा कल्चर है ही नहीं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, इसमें किसी को शक होने की जो है मतलब इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, और ना हमें प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बात याद रखें, ठीक है ना। तो ऐसा कल्चर हिंदुस्तान में तो नहीं था। पहले एक बात और बता दूँ मैं आपको, हिंदुस्तान का कल्चर तो है नहीं है, क्योंकि आगे मैं जो बताऊंगा आपको खुद को अपना आप जो है मतलब आपको खुद को शर्म आएगी कि हम इसको एक हिंदुस्तानी कल्चर के साथ जोड़ रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं कि माहौल अपना है, हमें खुद को शर्म आएगी। लेकिन जिसके पास ज़मीर होगा, अगर किसी का ज़मीर मरा हुआ है, तो फिर वो कहेगा कि भाई ये तो हवा में बातें कर रहे हैं, आसमान में बातें कर रहे हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि बुराई की दावत देने वाले आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद है, और अच्छाई का जो है मतलब सबक देने वाले बहुत कम है, और वो बहुत कम है उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लोगों को बता दें कि ये भी कुछ जानते भी नहीं है, लोगों को जो है मतलब ये एक दूसरे से मिलने भी नहीं देते हैं, या फिर ये जो प्यार और मोहब्बत की बातें इनको क्या पता, ये तो मतलब जो है मतलब ये है वो है, इस तरीके से करके। लेकिन जो बुराई आपके सामने जो लोग परोस रहे हैं ना, उनको लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनकी वीडियो को शेयर किया जा रहा है, उनकी पोस्टों को शेयर किया जा रहा है। अब ये जो लोग हमारे जो भाई हैं, जिनको पता भी नहीं है कि ये वैलेंटाइन डे है क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये 7 फरवरी से इसको शुरू किया जाता है। जो मैंने अभी सर्च किया, मैं आपको बता देता हूँ, 7 फरवरी से इसको शुरू किया जाता है। और मैं कोई छोटी मोटी वेबसाइट की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जिसमें शक हो कि ये फेक हो सकती है। 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, इसमें 7 तारीख से शुरू होता है कि किस तरीके से किसी को फंसाना है, और 7 तारीख तक उसकी इज्जत लूटनी है, उसकी अजमत लूटनी है, और इसके बाद उसको जो है मतलब इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है।
यानी कहने का मतलब ये जो 14 तारीख है ना, ये एक वो तारीख है कि इसकी आड़ में आपकी इज्जत, आपके घर की इज्जत, आपकी बहन बेटियां, आपकी बीवी, कोई भी हो, उसकी इज्जत को कैसे हड़पा जाए, उसकी इज्जत को कैसे लूटा जाए, इस त्यौहार की आड़ में, जिसको आप त्यौहार मानते हैं, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, इस दिन की आड़ में खुल्लम खुल्ला लोग जो है मतलब ये काम करते हैं और इसको एक फैशन बना लिया है। और अब तो ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो चुका है। मैंने आपके सामने एक हदीस रखी होगी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मैंने कौल आपके सामने रखा होगा, जो कि मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब कोई बंदा अकेला गुनाह करता है, यानी कमरे में बैठकर गुनाह करता है, या फिर ऐसा कोई गुनाह करता है कि लोगों को पता नहीं होता है, तो फिर उसका अजाब सिर्फ उसी बंदे को भुगतना पड़ता है जिसने गुनाह किया। लेकिन अगर वही गुनाह एलानिया होता है, यानी लोगों के बीच में जब ये गुनाह शुरू कर दिया जाता है, तो फिर अजाब सारे लोगों पर आता है। गुनाह तो वो अकेला करता है, लेकिन सारे लोगों पर अजाब आता है, क्योंकि वो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर कोई रोकने जाए भी तो लोग कहेंगे ये फैशन है। आज आप लोग क्या फैशन के बारे में जानते हैं? तो ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये आप अगर यूँ देखें तो बच्चियों की इज्जत लूटने के लिए, या फिर जो है मतलब आप ये समझ लें कि उनको फंसा करके उनकी इज्जत को तार तार करने के लिए एक वैलेंटाइन डे का नाम दे करके इसको पेश किया गया। ये मैं अपनी खुद की सोच आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको जो बोलना चाहे वो बोले, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है जहाँ तक मैं समझा। और इसकी कोई भी मज़हब, आगे जो मैं बात करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देगा। यार एक बात बताइए मुझे, बाप जो कि अपनी बेटी की जो है मतलब इज्जत की हिफाजत करता, आबरू की हिफाजत करता है, वही बेटी 14 तारीख को किसी पार्क में जाकर के अपने कपड़े उतार दे किसी और के सामने। अब उस बाप को जाकर अगर कोई कि तेरी बेटी ने एक ऐसा लड़का जिसको तू नहीं जानता, जिसको मैं भी नहीं जानता, उसके सामने मैंने देखा कि वो आपकी बच्ची ने उसके सामने कपड़े उतार दिए, यानी उसकी अपनी इज्जत उसके हवाले कर दी, क्या बाप उसको शाबाशी देगा कि नहीं ये तो अच्छा दिन है, इस दिन तो मेरी बेटी ने अच्छा काम किया था? किसी भी मजहब का आदमी ये जो है शाबाशी नहीं देगा, ये बात याद रखें। इसी तरीके से एक भाई जो होता है ना, वो अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि मेरी बहन की जो इज्जत व आबरू वो जो है मतलब हिफाजत करे, या मेरी बहन जो है मतलब सही सलामत रहे जब वो घर से निकलती है, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, या कहीं भी जाए, ऑफिस जाए, कहीं भी जाए, तो वो चाहता है कि उसकी इज्जत सलामत रहे। लेकिन वही बहन अगर 14 तारीख को किसी के साथ जो है मतलब होटल में एक रात जो बिता ले, या फिर पूरा दिन बिता ले, और अपनी इज्जत जो है उसके हवाले कर दे, मुंह काला कर दे, और उसके भाई को पता चले कि तेरी बहन ने ये काम किया, क्या वो भाई वो शाबाशी देगा? वो कहेगा कि ये तो त्योहार का दिन है, ऐसा तो मेरी बहन को आज करना चाहिए। या अगर किसी की बीवी है, क्योंकि बहुत सारी जो है मतलब औरतें जिनका जो है मतलब जिनके पास ना तो दिमाग है, जिनका ज़मीर मर चुका है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो भी ऐसा काम करती फिर रही है। अगर उसके शौहर को पता चल जाए कि मेरी बीवी ऐसा काम कर रही है, तो वो शौहर कहेगा कि ये नहीं, ये तो आज तो हमारे लिए त्योहार का दिन है भाई, हमारी बीवी जो कुछ करे आपको क्या लेना देना? नहीं कहेंगे। किसी भी मज़हब का इंसान हो, मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, और ना ही ये हमारा कल्चर, ये बात याद रखना। अब देख लेते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। जब मैंने इसकी हकीकत पढ़ी थी चंद वेबसाइट पर, मैं एक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी वेबसाइट पर इसकी हकीकत यही है। किसी मोतबर किताब में तो इसके बारे में कुछ है ही नहीं। पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट पर इसके बारे में बताया गया है कि रोम में कोई एक बादशाह था, तो वहाँ के बादशाह को उसके जहन में एक बात आई, और उसने ये सोचा कि जो आदमी शादी कर लेता है, या जो मर्द शादी कर लेता है, फिर वो ना लड़ाई के काबिल रहता है, ना फिर वो सोचने के काबिल रहता है, ना वो कि दुनिया में किसी काम करने के लायक रहता है। ये उस बादशाह की सोच थी। तो उसने अपनी रियाया में ऐलान करवा दिया कि आज के बाद को शादी करेगा ही नहीं। हालांकि लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि बादशाह का हुक्म था, अगर बादशाह का हुक्म टाल दे तो बादशाह जो है मतलब फांसी की सजा दे दे, लेकिन करे क्या, इसलिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। कहते हैं कि उस ज़माने में उनका कोई एक मशहूर कोई पादरी था, यानी कि उनके धर्म का जानने वाला, या फिर पादरी उसी को बोला जाता होगा शायद, वही था। उसका नाम था वैलेंटाइन, वैलेंटाइन उसका नाम था। तो उसने चुपके चुपके, यानी बादशाह से चुपके चुपके बहुत सारे जो सिपाहियों की शादी भी करवाई। लेकिन कहते हैं कि मतलब जो है मतलब छुपाई हुई जो चीज़ है वो कब तक छुपती है। धीरे धीरे जब लोगों ने शिकायत कर दी बादशाह के पास कि
वैलेंटाइन नाम का पादरी है और वो आपके खिलाफ जा रहा है और वो लोग उनकी शादी करवा रहा है। तो बादशाह ने उसको पकड़ा और बादशाह ने उसको सज़ा सुना दी और उसको जो है मतलब बंदी बना लिया गया। और बादशाह ने कहा कि फलां तारीख को इसको 14 तारीख को उसको जो है मतलब मौत के घाट उतारा जाएगा। ठीक है, उसको जब जेल में डाल दिया गया, कहते हैं कि उसी जेल का जो जेलर था वो जानता था कि ये पादरी बड़ा जो है करामती आदमी। मैंने जो पढ़ा था मैं वो बात कर रहा हूँ, मैंने बल्कि आप एक नहीं 10 वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद को मिल जाएगा कि हर जगह आपको यही एक कहानी मिलेगी। और ये कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अपनी जो है मतलब हवस बुझाने के लिए कहानी को तैयार किया गया। ये बात याद रखें। मुझे ये कहानी जो है मतलब फेक लग रही है, आपको अच्छी लगी, आपको भले सच्ची लगती होगी, मैं अपनी जो है मतलब यहाँ पर विचार जाहिर कर रहा हूँ, ये बात याद रखें। तो कहते हैं कि वो जो जेलर था वो जानता था कि ये पादरी जो कुछ कह देता वो हो जाता है। तो कहते हैं कि उस जेलर की बेटी थी जो कि आंखों से अंधी थी। तो जेलर अंदर गया और पादरी से कहने लगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन है, माफ़ कीजिएगा, उस जेलर की जो बहन है वो अंधी थी। कहा कि मेरी बहन है वो अंधी है, तो आप मेरी बहन को जो है मतलब रोशनी दे दें, यानी उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, कुछ ऐसा काम कर दें। तो कहते हैं कि उस पादरी ने दुआ की तो उसकी बहन की आंखों में रोशनी लौटे, यानी वो जो बहन नाबीना थी उसको दिखना शुरू हो गया। अब वो बहन जो है पादरी की खिदमत में रहती थी, जेल में आती थी, मिलती थी। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई, यानी कि पादरी उसी जो है मतलब जेलर की बहन से प्यार करने लगा। कहते हैं कि और हालांकि बहन जानती थी कि 14 तारीख को इसी पादरी को बादशाह का हुक्म आया हुआ कि मौत के घाट उतारा जाएगा। बहन बड़ी गमगीन रहने लगी, यहाँ तक कि 14 तारीख आ गई। ठीक है, जब 14 तारीख करीब आई तो उसी ने, पादरी ने, जिसका नाम वैलेंटाइन है, उसने उसी जेलर से एक पेन और एक कागज़ मांगा और उस पर अपनी जो है पूरी आपबीती लिख डाली और नीचे लिखा, उस बहन के नाम खत लिखा और नीचे लिख दिया कि आपका वैलेंटाइन। ठीक है, तब से ये 14 तारीख को वैलेंटाइन डे का दिन कहते हैं कि मनाया जाता है। अब देखिए जो कुछ हुआ उसके बारे में छोड़ दीजिए, ये तो आपको खुद को लगागा, ये तो कहानी है, आपको खुद को ही पता है। और ये कहानी कब की बताई जा रही है? बताई जा रही है 270 ईस्वी की कहानी बताई जा रही है। ना तो किसी किताब का कोई हवाला बताया जा रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, बस जो भी लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो भाई प्यार कितनी बड़ी चीज़ है कि इसके लिए तो कुर्बानी दे दी। और आज हम लोग जो है मतलब किसी को फूल नहीं दे पाते, आज हम लोग जो है किसी को प्रपोज नहीं कर पाते। हम जो लोग जो है मतलब किसी के साथ जो है मतलब वादा नहीं कर पाते, जिसको प्रोमिस दिन कहा जाता है, डे कहा जाता है, या प्रोमिस करो, वादा करो मेरे साथ। लोग ये मैसेज करते हैं कि उसने तो, बंदे ने तो जान दी। अब देखिए कहाँ का कल्चर है, उसको ला करके यहाँ पर ला करके थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं नहीं साहब ये एक त्यौहार है, इसको मनाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी की इज़्ज़त सलामत रहे, आपकी बीवी की इज़्ज़त सलामत रहे, आपकी जो है मतलब घर में नवासी है, पोती है, परपोती, कोई भी उसकी इज़्ज़त सलामत रहे, तो उनको इन त्योहारों से, इन दिनों से दूर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा दीन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा दीन कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत अगर दोनों साथ में हो तो तीसरा उनके साथ शैतान होता है। शैतान जब किसी के साथ होता है तो फिर आप सोच लीजिए फिर वो क्या क्या करवा सकता है। और ये होता है हर वैलेंटाइन डे को कितनी सारी लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर दी जाती है, कितनी सारी लड़कियां जो है मतलब अपनी जो है इज्जत उतार चुकी होती है, अपने बाप को जो है मतलब अपने बाप की इज्जत जो है मतलब यूं समझ लें कि कोटे पर रख चुकी होती, मुंह काला करवा चुकी होती है। ये जिना नहीं तो और क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिना के करीब तक मत जाओ। करना तो एक अलग चीज़ है, करीब तक मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? तो अल्लाह पाक ने फरमाया यकीनन वो बेहयाई बहुत बुरी राह है। ये फरमाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह देना कि ये बहुत बुरी राह है, बुरी राह नहीं फरमाया बल्कि फरमाया कि बहुत बुरी राह है। आप ये देख लीजिए कि रब फरमाता ये बहुत बुरी राह है, तो फिर आप यकीन कीजिए कि कितनी बुरी राह होगी। और जब हमें क़यामत की निशानियाँ जब बताई गई ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़यामत वाली निशानियाँ हमें बताई तो आका करीम ने फरमाया जब ज़िना आम हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आम हो चुकी है, आज पब्लिक के सामने हो रही है, बिल्कुल खुले पार्क में हो रही है, खुले होटलों में हो रही है, होटलें बुकिंग हो रही है,
लोगों को पता है कि होटलें क्यों बुकिंग हो रही है 14 तारीख को, लेकिन फिर भी लोग जो है मतलब कह रहे हैं कि नहीं भी, क्योंकि ये एक तरह का फैशन चल गया है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिना आम हो जाए और शराब खोरी आम हो जाए, ये दोनों मिक्स होती हैं इस दिन में। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत का इंतज़ार करो, क़यामत करीब है। या आप अंदाज़ा लगा लें, बुखारी पाक में हदीस पाक मौजूद है। तो तौबा करो। और इसका भी जो है मतलब हमें जो हुक्म किसने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम पाक में हदीस पाक है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। देखो दिन में मैं भी 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मेरा नबी जो कि मासूम है वो कहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मैं और आप कौन से कहत की बोली हैं यार? और हम लोग बगैर जाने पहचाने हम लोगों को कह रहे हैं कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब ये जो आज 13 तारीख जो बीत गई है, आज ये जो 14 फरवरी जो चल रही है ना, इस दिन खासकर हमारे नौजवान जो मुसलमान जो बच्चे हैं, वो जानबूझकर, उनको मालूम है कि ये गुनाह का काम है, लेकिन फिर भी वो जो है मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि हम फैशन वाले लोग हो चुके हैं, लोगों को बताने के लिए हम फैशन वाले लोग हो चुके हैं, वो कहें हर किसी को स्टेटस भेजते रहते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। उनको पता भी नहीं है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे है क्या है। ये हैप्पी वैलेंटाइन डे नहीं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी आड़ में जो है मतलब आपके घर की इज्जत को ख़राब करने का काम किया जाता है। इसकी आड़ में जो है मतलब इस दिन की आड़ में आपकी बच्चियों की इज्जत, आपकी जो है मतलब घर में जो कुछ है, आपकी कोई भी नवासी है, पोती है, परपोती है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला दिन है ये। अगर आप ऐसे दिन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप इंतज़ार करो ज़लज़लों का, आप इंतज़ार करो रुसवाई का, आप इंतज़ार करो ज़िल्लत का, आप इंतज़ार करो आसमान से पत्थर बरसने का, आप इंतज़ार करो अकाल पड़ने का, आप इंतज़ार करो भूखमरी का, आप इंतज़ार करो वबा का, आप इंतज़ार करो ऐसी बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस रब की नाफरमानी कर रहे हैं जो रब इन सारी चीज़ों पर भेजने पर कादिर है। बात याद रखें, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है ना भाई, तो फिर वो अजाब भेज दे। अगर वो कब अजाब भेज दे हमें पूछेगा थोड़ी ना, हमें पूछेगा भाई। तो हम क्योंकि मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं, कोई भी मज़हब इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जिस दिन किसी की बेटी की इज़्ज़त लूटी जा रही हो या कोई बेटी अपनी इज़्ज़त जो है किसी के सामने उतार कर दे रही हो, तो मतलब वो कोई ये मज़हब अगर कह देगा कि नहीं नहीं ये ठीक है, मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब इस बात को नहीं मानता होगा। सिर्फ ये जो आजकल के जो फैशन वाले जो लोग हो चुके हैं ना, सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो है, और ख़ासकर सोशल मीडिया, इसने एक अहम रोल निभाया है लोगों को गुमराह करने का, लोगों को इस तरह बुलाने का। क्योंकि जिस आज आप प्लेटफॉर्म पर भी चले जाइए, आज क्योंकि 14 तारीख है, इस 14 तारीख को सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप उठा कर देख लीजिए, आपको दावत यही दी जा रही है कि आइए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि आइए किसी बच्ची की इज्जत व आबरू को उसके साथ खेलते हैं। 14 आज फरवरी है, तो आइए आज किसी की इज्जत को हम जो है मतलब तार तार करते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को ये मालूम नहीं है, हालांकि तारीख उनको भी मालूम है कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। कल क़यामत के दिन दुनिया में तो गुनाह है ही, क़यामत के दिन जो है मतलब उनको कैसी कैसी सजाएं दी जाएंगी उनको मालूम है, लेकिन फिर भी वो इसी की तरफ जा रहे हैं। और कीजिए 10 मिनट के लिए आप स्टेटस जो लगा रहे हो ना, ये स्टेटस आपको बता रहा है कि आप कैसे लोग हैं। ये स्टेटस बता रहा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। ये स्टेटस आपका बता रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप अगर आप उम्मत होते तो इस तरह के आपके स्टेटस नहीं होते। आपका स्टेटस होता अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ऐसे दिन मेरे नज़दीक कोई भी अच्छा दिन है, मैं तो इसको आज सबसे बुरा दिन मानता हूँ। जिस दिन हमारी किसी बच्ची का, हमारी किसी बच्ची या फिर किसी भी का अगर किसी की इज्जत को तार तार होता हो, चाहे वो खुशी से हो रहा हो या फिर ज़बरदस्ती से हो रहा हो, ये बात याद रखें। क्योंकि इस दिन तो सब कुछ खुशी से हो रहा होता है, लेकिन इज्जत की तो आबरू तो वहाँ पर लूट रही होती है ना। तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि फिर ये दिन अच्छा नहीं हो सकता। और अगर इसको कोई अच्छा मानता है तो फिर वो भी गुनहगार, ये बात याद रखें, वो भी गुनहगार है। तो आज क्योंकि 14 फरवरी है और हमारे क्योंकि जो मुसलमान जो
नौजवान जो लड़के हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव जो रहते हैं, वो सोचते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, हम भी लोगों को भेजते हैं कि भाई ये हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। उनको हकीकत भी मालूम नहीं है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे है क्या। ये वो दिन है कि जिसकी आड़ में बच्चियों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसी को पता नहीं है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर हम जो शिकायतें कर रहे हैं ना कि हमारी कोई गिनती नहीं हो रही है, फलान जगह ज़लज़ले आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, लोग जो है मतलब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर हम ऐसे दिनों की सपोर्ट में अगर खड़े होंगे तो हमारे साथ यही होगा, क्योंकि ये मार्ग ही ज़िल्लत वाला है, रास्ता ही हमने ज़िल्लत वाला चुना है। रास्ता कौन सा चुनना हमें? इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता चुनना है, जिस पर हमें हुक्म ये दिया गया है कि जब तुम्हारी निकाह करने की उम्र हो जाए तो तुम निकाह कर लो। जब तुम निकाह कर लोगे तो जब तुम बीवी के साथ बैठकर 2 वक्त बैठकर जो बातें करोगे ना, वो जो बातें जो वक्त जो गुजार रहे होते हो ना, उस गुजारे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जो वक्त आपका गुजर रहा है ना, उस वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपके नामाए अमाल में लेके आएगा। जिस बीवी को आप निकाह पढ़ाकर अपने घर पे लेके आए हैं, आपके घर में जो बच्चे उनके साथ अगर आप वक्त गुजार रहे हैं, उनको अगर आप, ये तो अलग चीज़ है वक्त गुजारना, तो आपका जिम्मेदारी बनती है, जब आप किसी के साथ निकाह पढ़ के आते हैं जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको खाना आप उसको कमा कर खिलाएंगे। लेकिन इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला का करम देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी बच्चों को जो है मतलब मेहनत मजदूरी पूरे दिन करके जो है मतलब हलाल लुकमा खिलाता है, तो अल्लाह परवरदिगार, जो हमारा परवरदिगार है, उसके नामाए अमाल में एक सदक़े का सवाब मिलता है, उसको एक सदक़े का सवाब मिलता है, हालांकि वो अपनी बीवी को खिला रहा होता है। तो ऐसे दिन ये हमारे दिन नहीं है, और ऐसे दिनों से बचिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। मेरे आका दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, तौबा किया करते थे अल्लाह की बारगाह में। तो हम भी तौबा करें। हम जब तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत देगा। जब हमें हिदायत देगा तो हम ऐसे कामों की तरफ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वीडियो को सवाब की नीचे शेयर ज़रूर करना है और ऐसे कामों से दूर रहना है। नमाज की पाबंदी कीजिए। बेशक नमाज ही है जो कि इंसान को बुरी बातों और बेहयाइयों से बचा सकती है। बात याद रखिए। आइए नमाज की पाबंदी करें आज से और लोगों को अच्छी बात की दावत दें, बुराई से रोकें। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे और वीडियो को सवाब की नीचे शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।